सर, जिस पे आपने काफी इंटरेस्ट दिखाया और मेरे मन में हमेशा ये सवाल भी उठता है, आसाराम बापू का केस, डू यू बिलीव ही इज इनोसेंट? जो केसेस उनके ऊपर है, जहाँ तक वो रेप केस है माइनर, जिसमें हाँ वो बकवास है, पॉलिटिकल, वो कांग्रेस ने किया कर रहे हैं और लोगों को पसंद नहीं आता है। वो सही बात को सही बात कड़वा करके बोलते हैं। तो इसके माने उनकी सब जो योगदान है, उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया था। अब उसको कहना है कि इसने ये क्या लड़की का और ये है वो सब। मैं एक वीडियो अभी जिसका नाम आपने बोला अभी, शुभांकर मिश्रा जी, आप खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ आपने पॉडकास्ट किया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके मुंह पे आपको ही कहा था कि बापूजी के ऊपर जो भी आरोप लगे वो सब झूठे हैं, केस बोगस है, उन्होंने देखा और आपने ही पॉडकास्ट किया है। मैं चाहूँगा कि वो लिंक उनकी इसमें ज़रूर जोड़ना और उनको भेजना। आप अपने चैनल पे उनको बुलाते हैं जिन्होंने इस केस को देखा है, समझा है, और उसके बाद फिर आप बापूजी के लिए विरोध में वीडियो बना करके डालते हैं। तो आप कैसे सनातनी हैं? आप कैसे सनातन के लिए, धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं? आपको सिर्फ अपने चैनल के व्यूज़ चाहिए, तो ये सही कार्य नहीं है। आप कभी बापूजी के आश्रम में आइए, बापूजी के देविका और सेवा कार्य देखिए, और सही में अगर आप सेवा भावी हैं, सनातनी हैं, तो आकर के देखिए और फिर आप बनाइए वीडियो। आखिर ये लोग केस पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है और कुछ भी आकर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। किसी को कुछ नहीं लेना देना है। जो संत जिन्होंने पूरा जीवन ही समाज के लिए अर्पित कर दी, बातें बनाना बहुत आसान है, यूट्यूब पर आ जाना, फेसबुक पर आ जाना, व्यूज़ बढ़ा लेना, पब्लिसिटी पा लेना, ये बहुत हल्की पब्लिसिटी है। जरा ग्राउंड लेवल पर आकर के देखो और इतना सेवा कार्य देखो सनातन के लिए। सबूत क्या है तो बताइए। आरोप लगाना तो किसी पे कोई भी लगा सकता है, बहुत आसान हो गया आजकल, तो कानून ऐसे बन गए हैं और उन कानूनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है। पूरे जो जुडिशरी वाले जानते हैं, हमसे ज़्यादा तो वकील जानते, जज जानते, जिनके पास रोज ऐसे फेक केस आ रहे हैं। बस बात यह है कि बापूजी के ऊपर केस लगवाया है, तो इसलिए बापूजी क्योंकि इतना देश और सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आज दुनिया को, देश को पता चल रहा है कि सब जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने आ रही है कि बापूजी के साधकों को तोड़ने के लिए, बापूजी को समाज के बीच में और बापूजी के बीच में जो खाई खोदने का कार्य जो मीडिया ने किया है, आज मीडिया खुद एक्सपोज हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। तो हमें तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, और जिस तरीके से अभी बापूजी आए हैं स्वास्थ्य के आधार पर, बापूजी एक दिन निर्दोष निष्कलंक हमारे बीच में आएंगे, दुनिया देखेगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपकी अपनी नेशनल न्यूज इंडिया पर।